अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 13 दिवस 1, सप्ताह 13 दिवस 1। इसमें लिखा है पाठ 10 पकाएं और खाएं। इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है, इसी पर चर्चा करनी है। जैसे इसमें लिखा है चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में चर्चा करना है कि आपने सुबह से विद्यालय आने तक कौन कौन से बर्तनों का उपयोग किया है, तो आपको इस पर चर्चा करना है, इसको बताना है बच्चों आपको। अब दूसरा दिया है बर्तन किस चीज़ के बने होते, तो आपको बनाना है मिट्टी के, पीतल के, तांबे के। विद्यालय में कौन कौन से बर्तन हैं, तो इसको बताना है, जैसे थाली है, लोटा है, जग है, गिलास। इसके बाद बर्तन को और किन किन चीज़ों से बना सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बच्चों चर्चा करनी है। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 आपके घर की रसोई में खाना बनाने में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखिए कोई 5। तो क्या है, जैसे कढ़ाई है, चम्मच है, कुकर है, गंजी है और चम्मच। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 में है कि नीचे दिए गए चित्रों दिए गए बर्तन किससे बने हैं, लाइन खींचकर उसको मिलान करना है। तो इसमें आपको मिलाना है, जैसे इसमें कांच है, स्टील है, मिट्टी और पीतल है। तो कौन सा बर्तन, जैसे थाली है काय से बनी थी, स्टील से, तो आपने स्टील से मिला दिया। एक कटोरी काय से बनी, मिट्टी से, तो आपने मिट्टी से मिला दिया। एक चम्मच काय से बनी है आपकी, स्टील से, तो आपने स्टील से मिला दिया। एक गुंडी काय से बनी है आपकी, पीतल से बनी है, तो आपने इसको पीतल से मिला दिया। इसके बाद इसके आप कटोरी है, कटोरी काय से बनी, स्टील से, तो आपने स्टील से मिला दिया। थर्मस काय से बनी है, स्टील से, तो आपने स्टील से मिला दिया। एक कप काय से बना है, मिट्टी से, तो आपने मिट्टी से मिला दिया। इसके बाद एक गिलास कांच का है, तो इसको आपने कांच से मिला दिया। घड़ा काय का है, मिट्टी का, तो आपने इसको मिट्टी से मिला दिया। इसके बाद एक कप है, कप काय से बना है, कांच का, तो आपने कांच से मिला दिया। इसी प्रकार इनको आपको इन सभी बर्तनों को बच्चों मिलाना है आपको। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूर्ण करें, रंग भरकर एवं उनके नाम लिखना है। तो ये बिंदु दिए, इनको आपको बच्चों यहाँ पर ऐसे मिलाना है इनको। इसको मिला के आपको इसमें क्या करना है, कलर करना है इसमें। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद आप इसको कलर करेंगे इसमें। तो इसको आपको मिलाएंगे और इसमें कलर करेंगे। क्या है, तवा है, तो आपने यहाँ पर तवा लिख दिया। ये क्या है, कढ़ाई है, तो आपने इनको कढ़ाई लिख दिया। इसके नाम भी लिखना है और इसमें कलर करना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है कि चित्र में दिए गए बर्तनों का नाम लिखिए, यह किस चीज़ का बना है, इसका उपयोग किस काम के लिए होता है लिखना है आपको। तो ये क्या है, मटका है, इसके काय से बना है, मिट्टी से। किससे बना, तो मिट्टी से बना है, नाम है इसका मटका है। उपयोग क्या होता है इसका, गर्मियों में पानी को ठंडा करने के काम में आता है। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 2। दिवस 2 में लिखो अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिखा है नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और दिए गए स्थान पर उनका नाम किससे बने हैं एवं उपयोग लिखना है। तो ये क्या है, चक्री है, चकिया बोलते इसको अपन। इसको क्या बोलते हैं, सिलवट्टा है। तो ये सिलवट्टा काय से बने हैं, ये पत्थर से बने, ये भी पत्थर से बना, तो इसका नाम लिख दिया अपन। ये क्या है, चकिया है और ये सिलवट्टा है, यहाँ पर सिल है। किससे बने हैं, ये दोनों पत्थर से बने हैं। उपयोग क्या है, चकिया का क्या होता है, दलाई करते हैं और इससे क्या करते हैं, पीसते हैं, जैसे चटनी पीसना। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है नानी और दादी से पता करिए। इसमें पता करना है नंबर 1 में आप अपनी दादी नानी से पूछिए कि पहले वह दाल चावल किस बर्तन में बनाती थी। तो इसको आपको पूछ के पता करना है बच्चों। इसमें लिखा है वे बर्तन किससे बने होते थे, तो आपको पूछना है इसको। उस समय पंगत में खाना किससे खिलाते थे, थाली, कटोरी या किसी और बनी होती थी। अगला दिया आप अपनी दादी नानी से पूछकर पत्ते के दोने एवं पत्तल बनाकर शाला में लाना है आपको। तो इस पर आपको बच्चों चर्चा करना है और इसी पर आगे हल करना है इसको। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है अतीत के दादा नानी द्वारा बताए गए बर्तन तथा अभी आपके घर के किन्हीं 2 बर्तनों का चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। तो अतीत माने पुराने बर्तन क्या है, तो ये क्या है, कांसे का लोटा चलता था पहले, तो आपने यहाँ पर कांसे का लोटा बना दिया। ये क्या है, मिट्टी का की गंजी है, पहले मिट्टी की ऐसी गंजी, इसमें दूध उबालते थे पहले के लोग, तो इसमें क्या आ जाएगा, मिट्टी की गंजी आ जाएगा ये। इसी के आगे अगला दिया है वर्तमान। अभी वर्तमान में काय के बर्तन चलते हैं, कांच का एक गिलास है, तो कांच का गिलास आएगा। क्या है, प्लेट है, तो काय की प्लेट है, चीनी मिट्टी की प्लेट आती है आप। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में कागज की लुगदी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया पढ़कर सही क्रम में लिखना है।
आपको एक लुक दी है, इसमें लिखा है टुकड़े को पानी में भिगोना, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करना, कूट कर बारीक पीसना, रंग भरना, किसी बर्तन पर चिपका कर आकार देना, 3 से 4 दिन सुखाना। तो इनमें लिखे हैं, इनको आपको नंबर देना है कि सबसे पहले पर कौन सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो इसमें 1 नंबर दे देंगे। फिर इसके बाद टुकड़ों को पानी में अपन भिगोते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। भिगोने के बाद उनको क्या करते हैं, अपन पीसते हैं, कूट कर बारीक पीसना, तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा। फिर पीसने के बाद उसको अपन क्या करते हैं, किसी बर्तन पे उसको बनाते हैं, जो आप अभी देखी होगी आपने अपनी दादी नानी से पूछेंगे, मटेली बोलते हैं जिसमें रोटी रखी जाती है। तो किसी बर्तन पर चिपका कर उसका आकार देते हैं अपन, तो ये 4 नंबर आ जाएगा। फिर उसको 3 और 4 दिन क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो यहाँ 5 नंबर आ जाएगा। फिर उसमें रंग करते हैं, वो सूख जाता है, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 6 नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 5 में किन बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं उनके नाम लिखिए। तो बर्तन का ऐसे मिट्टी से होते हैं, स्टील से, कांच से और पीतल से। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है सप्ताह 13 दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है पाठ 10 पकाएं और खाएं। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, पकाएं और खाएं के बारे में। तो इसमें लिखा है चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में चित्र बना है, इसको आपको चर्चा करनी है। जैसे इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है अपन को, फल सब्जी दिख रही, फल दिख रहे हैं। चित्र में दिख रहे फलों के नाम बताइए। तो फल क्या है, ये दिख रहा है आपको, एक फल है। फल लिखेंगे अपन, सेव है। और क्या दिख रहा है फल, आप टमाटर भी बोल सकते हैं अपन, आलू भी है ना। तो इस चित्र में दिख रही सब्जियों के नाम, तो सब्जी क्या है, शिमला मिर्च है, भटा है, भिंडी है, पत्ता गोभी है, मटर की सब्जी बनती है। हमें प्रतिदिन अपने भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए हमें प्रतिदिन, प्याज खाना चाहिए, इसी और ककड़ी खाना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है आपको कि दिए गए चित्र में से पकाकर खाने वाली सब्जी वाले को चौकोर में, जो पकाकर खाते हैं उनको आपको चौकोर डिब्बे में से बना है, इस चौकोर डिब्बे में लिखना है। कच्ची खाई जाने वाली सब्जी फलों को काय में लिखना है, इस गोला में लिखना है, जो कच्ची खाते हैं। और कच्ची एवं पकाकर दोनों तरह की खाए जाने वाले फलों एक सब्जियों को त्रिकोण में, तो इसमें लिखना है जो जिसको पका के और कच्चा दोनों प्रकार से खा सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका गोला में, कच्ची खाई जाने वाली। तो कच्चापन क्या खाते हैं, सेव खा लेते हैं, ककड़ी खा लेते हैं, केला खा लेते हैं और गाजर खा लेते हैं। इसके बाद आता है आपको पकाकर खाने में करेला खाते, लौकी, गोभी और आलू। टमाटर खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। मटर भी कच्चा खाते हैं, पकाकर, गाजर भी और प्याज भी। तो इस प्रकार आप उसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में पूड़ी बनाने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध आपको 1 2 3 4 करके बॉक्स में नंबर देना है। तो पूड़ी जब अपन बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले नंबर तो आटा गूंथते हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा। फिर आटे के छोटे छोटे गोले बनाते हैं, तो यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा। फिर गोलों से पूड़ी बेलते हैं अपन, तो यहाँ नंबर 3 आ जाएगा। और कढ़ाई में गर्म तेल में उसको तलाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि नीचे दिए गए भोजन को उनके पकाने के तरीके से मिलान करना है। भोजन और पकाने का तरीका, पूड़ी कैसे करते हैं, पकाते हैं तलकर, तो आपने तलकर मिला दिया। भुंटा क्या करते हैं, भूनते हैं, तो इसको भूनकर। रोटी क्या करते हैं, सेंकते हैं, तो आपने सेंक कर मिला दिया। चावल भाप में करते हैं, तो भाप कर। और खमण या इडली क्या करते हैं, इडली को भी अपन भाप में करते, तो भाप से 2 मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 5 है। अभ्यास क्रमांक 5 में चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थों को आप किस प्रकार खाते हैं। भुनटा है, कैसे खाते हैं, इसको भूनकर खाते हैं। ये मूंगफली है, तो मूंगफल भूनकर और सेक कर, दोनों प्रकार से अपन इसको खाते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में चर्चा करो अभ्यास क्रमांक 1। तो इस पर आपको चर्चा करना है बच्चों। गर्मियों की छुट्टी के बाद मोनू और गोलू विद्यालय आए। तो मोनू और गोलू जो विद्यालय आए थे, तो मोनू ने क्या कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ नानी के घर गया था। नानी चूल्हे पर लकड़ी जलाकर रोटी बनाती थी। तो गोलू ने क्या कहा कि मैं बुआ ने उबले कंडे और बाटी बैगन का भरता बनाया था। तो मोनू ने कहा शाम को मामा रेलवे स्टेशन ले गए थे, रास्ते में बाल्टी ऐसी चीज में से धुआं निकल रहा था। तो मामा ने बताया कि एक सिगड़ी है, इससे कोयले से खाना बनता है। फिर गोलू ने बताया कि मेरी बुआ जी ने रात में बिजली से चलने वाले हीटर पर खाना बनाया था। फिर मोनू ने बताया कि मेरी माँ तो घर पर गैस चूल्हे से ही खाना बनाती है। गोलू ने कहा हाँ, गैस चूल्हा तो हमारे यहाँ भी है, पर कल पापा धूप में रखकर खाना बनाने वाले सोलर कुकर लाए थे, जिससे उसने सौर ऊर्जा से खाना बनाया था। जैसे मोनू ने कहा अरे धूप में भी खाना बनता है, मैंने तो तेल
में जलने वाला स्टोव भी देखा है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिए हैं, चूल्हे पर रोटी किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी चूल्हे पर रोटी, उसकी नानी के घर गया था तो नानी ने चूल्हे पर रोटी बनाई थी, ये आ जाएगा आपका। गोलू की बुआ ने किससे बाटी और बैगन भरता बनाया था, तो बुआ ने कैसे बनाए थे, उबले कंडे और बाटी से बैगन भरता बनाया था। सिगड़ी का में क्या जलता है, तो सिगड़ी में क्या जलता था, सिगड़ी में क्या जलता था, कोयला, कोयला जलता है। इस प्रकार आप इसको, इसमें फिर आगे देखेंगे अपन, इसमें दिया है कि हीटर किससे चलता था, तो हीटर किससे चलता था, आप इसमें देखेंगे हीटर कैसे चलता था, बिजली से चलता था। फिर इसके बाद सोलर कुकर में किस ऊर्जा से खाना बनता था, तो सोलर कुकर में किस ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से खाना बनता था। पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त ईंधन कौन सा है, आपको बताना है, तो कौन सा है, सौर ऊर्जा है। इसी प्रकार आप उसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में, अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए अनुच्छेद में से भोजन पकाने के साधनों के नाम लिखिए, तो क्या है, चूल्हा है, सिगड़ी, हीटर और गैस चूल्हा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3 में, अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि वर्ग पहेली में ईंधन के नामों को गोला बनाकर एवं उनके नाम लिखिए। जैसे इसमें लिखा है का कैरोसिन है तो आपने यहाँ पर कैरोसिन में गोला लगा दिया। ये क्या है, बिजली है तो आपने बिजली में गोला लगा दिया। गैस है तो आपने यहाँ पर गैस में लगा दिया। कोयला है तो यहाँ पर कोयले में लगा दिया। ये लकड़ी है तो यहाँ पर लकड़ी में लगा दिया। इसी प्रकार आप इसको लगाएंगे बच्चों और इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 2 ईंधनों के नाम लिखिए जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते, तो लकड़ी से और कोयला से पर्यावरण को हानि पहुंचती है क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। फिर इसके अभ्यास क्रमांक 5 है पर्यावरण को हानि ना पहुंचाने वाले तो गैस से नहीं होती और बिजली से नहीं होती। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 5 दिया है। दिवस 5 में दिया है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है शिक्षक यदि किसी बच्चे बड़े को उल्टी दस्त होते हैं तो उसे क्या देना चाहिए, आइए सीखते हैं। उसे ORS का घोल बनाना है। तो प्रथम चरण में क्या, 1 गिलास पानी लेंगे। द्वितीय चरण में उसमें 1 चुटकी नमक मिलाएंगे। तृतीय चरण में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और मिलाएंगे, घोल तैयार हो जाएगा। इसमें बच्चों को 2-2 समूह में ORS का घोल बनवाएंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में चर्चा करना है आपको। एक चित्र दिखा है, काय का चित्र है, चना, अंकुरित चने हैं। तो इसको क्या लिखा है, पहचानो यह क्या है, तो ये क्या है, अंकुरित चने हैं। चने में सफेद धागे जैसा ये क्या है, तो ये क्या है, इसका अंकुरण है। आपको पता है कि ये कैसे अंकुरित हुए हैं, तो आपको इसको बताना है कि इसको हम एक कटोरी में पानी में डालते हैं, फिर उसको 24 घंटे के बाद निकाल दे, उसको कपड़े में लपेट कर रख देते तो वो अंकुरित हो जाता है। इसके खाने से क्या फायदा होता है, तो इसको बताना है। इसके खाने से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। आप सभी घर पर रखे चने अनाज को अंकुरित करके एवं खाएं। इसी पर आपको चर्चा करनी है बच्चों इसमें है। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है अनाज को अंकुरित कर चाट बनाने की विधि के चरणों को क्रम में लिखना है आपको। जैसे सुबह पानी फेंक कर दानों को कपड़े में बांधें, अंकुरित अनाज में टमाटर, प्याज, नमक, मिर्ची आदि डालकर चाट बनाएं। 2-3 दिन बाद अनाज को दाने अंकुरित हो जाएंगे और अनाज के दानों को धोकर एक बर्तन में पानी में भिगो रात भर ढककर रखेंगे। तो इसको आपको सही लिखना है। तो पहले क्या आएगा, अनाज के दानों को धोकर एक बर्तन में पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख देंगे। तो पहले कौन सा आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। फिर सुबह पानी फेंक कर दानों को कपड़े में बांध देंगे। फिर सुबह पानी फेंक कर जी आ जाएगा आपका दूसरे नंबर। फिर 2-3 दिन बाद अनाज को दाने अंकुरित हो जाएंगे। फिर 2-3 दिन बाद आपके जी आ जाएगा। फिर अंकुरित अनाज को टमाटर, प्याज, नमक मिलाकर इसको डालेंगे। ये जो आपको 4 पैराग्राफ पॉइंट दिए इनको आपको सही क्रम में जमाना है, यहाँ पर जैसे मैंने जमाए हैं। इसी प्रकार इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। आओ बिना पकाए लस्सी बनाए। तो आपको इसमें लस्सी बनाना है। लस्सी है तो लस्सी कैसे बनती है आपकी, पहले अपन क्या करते हैं, दूध डालते हैं। दूध में फिर क्या करते हैं अपन, उसको दूध को क्या करते हैं अपन, फटाते हैं तो यहाँ फटाते जाएंगे, फाड़। फिर इस प्रकार आप इसको बनाते जाएंगे अपने दादा से, ये अपने घर में मम्मी पापा से पूछ के इसको आपको बनाना है बच्चों। इसमें लिखा अभ्यास क्रमांक 5। आओ सबूत मूंग अंकुरित करें। तो सबूत मूंग है, इसको क्या करें, भिगो कर रखेंगे अपन हैं, फिर कपड़े में बांध कर रखेंगे, 2-3 दिन बाद रखेंगे, फिर मूंग अंकुरित हो जाएगी। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित बर्तनों के नाम लिखिए और जो आपके घर में हैं उन पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कुकर है, थर्मस है, कढ़ाई है, बेलन है, चम्मच है। तो इसमें जो आपके घर पर है उस पर आपको निशान, जैसे बेलन सबके घर में होता है, कढ़ाई होता है, कुकर होता है, चम्मच होती
तो इन पे आपको सही के निशान लगाना है बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि बर्तन और सामग्री खाने वाली के नाम नीचे दिए गए सारणी में उचित जगह पर आपको लिखना है। जैसे बर्तन है, क्या है ये, बेलन, तो यह बेलन दिया, चम्मच है, थाली है, चाय, धन्नी है, दूध, सेव, अंडे और पपीता। तो इस प्रकार आप इसको सामग्री खाने वाली, तो खाने वाली सामग्री इसमें क्या कर दिया है, दूध है, सेव है, ये सेव है, दूध है, अंडे हैं और पपीता है। जो आपने खाने वाले लिख दिए, ये बर्तनों के नाम लिख दिए। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, अगर बर्तन नहीं होते तो हम किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। बर्तन नहीं होते तो हम खाना नहीं बना सकते थे और स्वादिष्ट चीज़ बनाने में हमें परेशानी होती। आपको इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में लिखा है कि सोचिए यदि आपको रोटी बनाना है तो आप क्या क्या करेंगे। रोटी बनाने की प्रक्रिया को दिए गए बॉक्स में सही क्रम में आपको बनाना है। इसमें लिखा गोले बनाना, आटे गूंदना, रोटी सेंकना, छोटे छोटे गोले बनाना। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको रोटी बनाने की सही क्रम, आटे को गूंथेंगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा। फिर छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाएंगे, गोले बनाएंगे, फिर गोले बनाकर उसको बेलन से बेलेंगे, फिर वहाँ पर रोटी बन जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 5 है। इसमें लिखा है प्रेशर कुकर का चित्र बनाकर रंग भरिए, प्रेशर कुकर में पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है प्रेशर कुकर माने कुकर का, और इसमें आपको कलर भी करना है बच्चों। इसमें आप इसको अच्छी बना के इसमें कलर करेंगे। इसमें क्या क्या पकाते भोज्य पदार्थों के नाम बताना है आपको, जैसे दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 6 है। अभ्यास क्रमांक 6 में लिखा है नीचे दिए गए चित्रों में भोजन बनाने के तरीकों के नाम लिखिए। तो इस भुनटा है, इसको क्या करते हैं, भून कर खाते हैं। ये क्या है, इसको तल कर खाते हैं, तो इसको अब तलेंगे तेल में। इसको क्या करते हैं, सेंक कर, भाप में सेंकते हैं। इसके बाद इसको क्या कुकर है तो इसमें उबाल कर बनाते हैं। और क्या है, रोटी कैसे करते हैं अपन, सेंक कर। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 7 दिया है। इसमें लिखा है दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूर्ण करके उसमें रंग भरना है और दी गई जगह पर उसका नाम और वह किस ईंधन से चलता है उसका भी उपयोग लिखना है। तो आपको इन बिंदुओं को आपको यहाँ पर ऐसे मिलाना है। इसको आप मिलाएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर कुकर है। ईंधन का उपयोग क्या, धूप में उपयोग होता है। उपयोग क्या करते हैं, अपन इसका खाना बनाने में उपयोग करते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।